बोल बेटा। आंसर गलत आ रहा है तो विकल्प नहीं है, क्या कहना चाह रही हो? बता देते हैं। सीधा आरोप लगा देते हैं लोग। चलो, है ना, पहले ये तो क्वेश्चन बना लिए थे बेटा हम लोग, है ना, ये सिंपल था, है ना। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है। बनाए सब इसको कि नहीं बनाए हो? क्या आंसर आया है? उत्तर क्या आया है बेटा, ये बताओ पहले मेरे को। टू और सबका आया है? किससे नहीं बना है? कोशिश किए हो? अब जो नई कोशिश करोगे वो लोग बताया ना, भात खाने के लिए पैदा हुए हो, उसके बाद सोने के लिए घुलन घुलन के बनता है भैया। सब बता के गया हूं, एक एक तो कल पूरा दिन इसी में खपा दिया हूं मैं। और जितना शुरू में कॉन्सेप्ट समझाया हूं, आप जितने क्वेश्चन देखे होंगे सब आपको लगा होगा रिलेटेड। तो जो बेसिक बताता हूं पूरा वो सब चीज पर याद रहता है, उतना उतना अनुभव है कि जो पढ़ा रहा हूं वो आप सॉल्व करोगे सफिशिएंट है करके। खैर ठीक है, देखो 4 5 1 2 है भाई, 3 वाला है कि 2 वाला? 2 वाला ज्यादा सिंपल है। तो 4 और 5 से भाग करने पर क्रमिक रूप से क्या शेष बचे? 1 4। तो दो तरीके सिखाया था बेटा, एक तो सिंपल ये कर लो कि 4 5 1 2, है ना, 5 और 2 7, 7 चौक 28, 1 29। ये आंसर आया था क्या? संख्या 29 आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था? ये तो होना चाहिए बेटा। तुम लोग क्या किए हो? मैं गलत कर दिया कुछ? यहां पहले अगर एक ले लेते हैं ना, जीरो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, आंसर के बाद जीरो के हिसाब से भी ले सकता है ना। एक लेके किए हो? अच्छा, 1 और 4 है ना, अच्छा उल्टा ले लिया हूं बेटा इसको, इसलिए हुआ है। नहीं ठीक, तो 4 5, अच्छा ये गलत लिया हूं इसलिए गलत आया है। कॉन्सेप्ट गलत कैसे आएगा, ये वही सोचा था मैं भी। लिखा गलत था बेटा, क्या था? 4 और 5 है, 1 और 4 है। तो 4 5 9, 9 गुणा 4 36, 36 धन 1 37, 37 आया था। ठीक, ऐसे कर लो या ऐसे भी कर लो। एक एक कम एक, एक में दो जोड़ दो, कितना हो गया? 3। ठीक है, 4 तिया 12। कुछ भी अरे यार कैसे गलत लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन ही गलत लिख दे रहा हूं तो उत्तर कहां से आएगा बेटा? क्या है, आप लिखते रहो 4 5 और क्या है 1 4। अब ठीक बेटा, यहां एक लेंगे, 5 1 कम 5 4 9, 9 चौक 36, 36 1 37, ये संख्या है 37। ठीक, लेकिन हमको ये नहीं कहा है संख्या, अगर कहा है उसी 37 को एक बार 5 से भाग करो तो 5 सत्ते 35, तो क्या आया? 2। फिर 7 को 4 से भागित कर दो, 4 1 कम 4, कितना आएगा? 3। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, बस। ठीक है, सिंपल है, अलग अलग सॉल्व कर दिए। आपको 7 सॉल्व करना है, सब सिखाया हूं। और ये सब बताने के बाद भी अगर दिमाग में लग रहा होगा ये सब पढ़े थे हम लोग, तो केवल और केवल नहीं, जिनको नहीं आया होगा फिर से कह रहा हूं, केवल भात खाने के लिए पैदा हुए हो जी, उससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, 5 से भाग कर दो, ज्यादा बेहतर है, इससे कंफ्यूजन होगा बल्कि तुमको। 37 को भाग करना है, 3 में भाग कर देना, भाग फल को भाग कर देना, ज्यादा इजी रहेगा इसे सॉल्व करना आप लोगों के लिए, सब तरीके सिखाए आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। नहीं बनाया होगा तो छाप लो जी, है ना। सरवाना नहीं छापने, बना लिया अभिषेक? वेरी गुड बेटा। देखो नहीं लिखे होगे तो छाप लेना, नहीं गुस्साऊंगा था, मुड़ जाऊंगा मैं, है ना। सर देख लेंगे, नहीं बनाए हैं तो धरा जाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे भैया। लिख लेना, कोई हड़बड़ी कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, आपके टीचर ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी बीमारी छिपा देंगे, हमको बीपी हम बताएंगे शुगर, और शुगर खाएंगे बीपी की गोली, तो ठीक होगा क्या? नहीं। तो वैसे ही डॉक्टर से बीमारी और टीचर से डाउट जीवन कभी नहीं छिपाना। तो कहीं पर कुछ भी छोटा सा डाउट अगर लगता होगा बताते जाना, पूछते जाना, तो डाउट जब क्लियर होगा तो आगे चलकर वो चीजें समस्या नहीं होगी। और डाउट छुपाते छुपाते जाओगे डर में कि ये छोटा सा डाउट है तो बढ़ते जाता है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़े। किशन तेरे को तो मिला नहीं होगा? हाँ, ये पीडीएफ मिल गया था? ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर से कह रहा हूं, जो नहीं बना होगा वो ताल लेना बेटा, है ना। पानी में भीगते आए हो तुम लोग, अच्छे बच्चे हो। बताओ इसका आंसर, ये तो बना लिया होगा, सिंपल है। देखो, 6 5 7 3 1 4 से एक संख्या निकलेगा, संख्या को 15 से भाग कर दोगे, शेषफल निकल जाएगा। बन गया है पक्का से। नहीं बना होगा तो 2 2 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, टाइम लगेगा। नहीं बना होगा तो पूछते जाना बेटा। बन गया है ना पक्का? तुमसे बना है बेटा? आंसर बता कहाँ है। 7 है पक्का? और बाकी बताओ, पीछे बना है जी? नहीं बना है? कितना आंसर आया? हाँ 7। अच्छा 7 बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो गया था बेटा। ठीक, चलो कुछ नहीं करना है बेटा। 7 आया ना आंसर? क्या आंसर है इसका? इधर आ गए तुरंत, तुक्का मार रहे थे क्या? पक्का? तो आंसर कैसे गलत बता रहे हो फिर तुम लोग? अरे लाल काहे आता है, लाल देख के डर लग जाता है मेरे को। 6 क्या है? 6 5 और 7 3 1 4, 3 1 4, ठीक है। तो 7 1 कम 7 4 11, पंच 55 1 56, ये कितना हो जाएगा? 6 6 36 और 6 5 30, 336, ठीक है बेटा, सही किया हूं। और 3 339, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ कैलकुलेशन में? 6 6 36 का 6 और 6 5 30 का 3, 333, 339 नंबर आ रहा होगा बेटा। अब इस 339 को किससे भागित कर देंगे? कहा है 15 से भागित कर दो। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, लो भी ऐसे कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 9 होगा बेटा आंसर। कहां 7 बोल रहे हो जी? बनाए थे पक्का? ठीक है, बधाई हो बेटा। फिर चलो अगला बनाए। तो तुम लोग ना ऐसी ये जो प्रश्न है पूरा बारीकी से एक एक चीज समझा दिया हूं, क्यों होता है क्या होता है। उसके बाद अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो हम क्या कर सकते हैं भैया। चलिए खैर कोई बात नहीं। जूता बाहर निकाल दे यार। लगा है ठीक, बैठ जाए। क्या भाई लोग 2 3 दिन में आते हैं ना। चलिए बेटा हो गया, और कुछ क्वेश्चन बताओ। ये भी सेम क्वेश्चन है जो पिछला बनाए हो आप लोग। सेम वैसे संख्या निकालोगे, 84 से भाग कर दो, क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ 71 आ रहा है। हाँ तुम जानबूझ के गलत बता रहे हो, सब बताएंगे करके हैं? कैसे गलत आंसर बता रहे हो जी तुम लोग? क्या क्या है? 3 4 7 2 3 5, 2 3 5, ये सीक्वेंस को नहीं गड़बड़ाना बेटा। 7 1 कम 7 5 12, 12 चौक 48, 48 3 51, ठीक किए हैं। 7 1 कम 7 5 12, 12 चौक 48, 48 3 51, ये कितना हो जाएगा? 150 और 103, 105। सही लिख रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? नहीं नहीं 153, 155 हो जाएगा क्या ना? 50 150 और 3, 153 और 2 155। अब 155 को किससे भागित कर दोगे बेटा? 84 भागी कर दोगे। तो 84 से डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 84 से 5 बार जाएगा क्या? 8 पंचे 40, नहीं 8 या किससे जाएगा? पूरा पूरा ये पूरा तो नहीं जाएगा। 4 में जाएगा क्या? 4 चौक 16, 8 चौक 32 1 39। अच्छा एक में जा रहा है क्या ये? अच्छा ठीक तो है, 2 तो 160 हो पार हो जाएगा। मैं क्या बुद्धि लगा रहा हूँ। 1 15 71 आंसर है भैया। किसी गलत सलत बनाते हो जी? 71 था ना? जीरो लेके बना सकते तो भी 71 आएगा कभी। जो ये जो रिमाइंडर है लास्ट वाला कभी चेंज होगा नहीं, आप जीरो लेके बना के चेक कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। 84 छोटा वैल्यू आएगा, जीरो लोगे तो 7 शून्य शून्य, देख लो करके बता ही देता हूं। 7 शून्य शून्य 5, 5 चौक 20 और 3 23, है ना? ठीक है, 7 शून्य शून्य 5, 5 चौक 20 3 23, ये हो गया 3 3 9 69 और 2 71। देखो 71 हिंट आएगा, डायरेक्ट आ सकता है भाई। 71 को आप 84 से भाग करोगे, छोटा नंबर होता है शून्यम शून्यम, तो शेषफल क्या आएगा? 71 सेम आएगा। 0 लो 1 लो 2 लो 3 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलिए और बताओ।
बनाया करो भाई, रोज पढ़ा करो, आधा घंटा पढ़ते बन जाता, पूरा एक एक चीज समझा के बैठा हूं, फिर भी हम तो भोकवा हैं सर, और थोड़े भोकवी। वही है, 13 से भाग करने पर 1 बचेगा, 5 से भाग करने पर 3 बचेगा, तो 13 1 नहीं 13 5 1 3, अलग अलग ना देकर, मतलब अलग अलग दे रहा था, मिक्स कर दे दिया है। तो क्रमिक भाजक 13 5 है, और क्रमिक शेष 1 और 3 है। तो हल करके लास्ट में 65 से भाग करके आंसर चेक कर लेना, क्या आंसर आ रहा है इसका? 40। 40 टिक कर लो बेटा, बनाना, हर क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वाला था, सिंपल क्वेश्चन है ना, 7 4 3 5 3 2, सॉल्व करना है इसको। ये क्वेश्चन दिमाग लगाया बेटा, थोड़ा अलग तरह का था, अलग नहीं मतलब बुद्धि लगाना है। क्या रहा है? 5305। और कोई बनाया बेटा इसको? कैसे बनाएगा, कौन बताएगा मेरे को इसको? बता सुष्मिता, कैसे बनाएंगे बेटा इसको? हाँ, बहुत, जीरो एक ही करना। जब भी ऐसा स्थिति आए तो हमेशा जीरो करना, तो शुरू से ही बोली थी, जब भी ऐसा बोला जाए कि बीच का कोई नंबर, कितने संभावित मान, तो हमेशा क्या करोगे? जीरो से ही करोगे। कल बोला था इस बात को, लिख के रखा करो बातों को। तो यहां पर अगर हम लोग ले लेते हैं 9 7 8, 4, फिर गलत लिखा हूं क्या मैं? ठीक तो लिखा हूं, 9 8 7 ठीक तो लिखा हूं ना? हाँ, 4 5 3, तो इस बार जीरो लेंगे बेटा। 7 शून्यम शून्यम 3, 8 तिया 24 5 29, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा ये? 9 निया 81, और 9 दूनी 18, 18 और 8 24, 18 26, 261, 61 और 4 265। सही निकालो बेटा कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक होगा बताते जाना। 265। अब देखो, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या लिखा था? 9 गुणा 8 गुणा 7, और के लगाकर प्लस कर देंगे 265। क्या हमने यही किया था? मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म यही था। इसके बाद क्या करेंगे? और किससे बना था? सुष्मिता के अलावा तुमसे बन गया था? और कौन बनाया था इसको? नहीं बना है किसी से? बताओ सुष्मिता, कैसे बनाएंगे इसके बाद? जिसको लिख रहे हो बताओ बेटा, कैसे करेंगे? के बराबर वो तो लेंगे, ठीक है, इसको पहले क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले, तो समझ में आएगा हमको, है ना? चलिए, कितना हो जाएगा बेटा? 9 8 72, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, तो 504 के प्लस 265। हमको दिमाग लगाओ, डायरेक्टली सोचना है। अब एक एक तो 1 2 3 4 नहीं रखना है बेटा, कॉन्सेप्ट लगाना है हमको। इसका वो वाला नंबर चाहिए जो, कहां गया, 5200 और 5400 के बीच हो। मतलब वह संख्या जो 5200 से बड़ा हो और 5400 से छोटा हो। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? इसको ऐसे भी लिखकर दे सकता था वो, ठीक है, जो 5200 से बड़ा हो 5400 से छोटा हो। तो एक कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए मैं बताता हूं जी। जैसे कि 504 है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं 504 में मान लेता हूं के का मान 10 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 10 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 5040 आएगा। और प्लस 265 है, 265 को मैं जोड़ूंगा भी इसमें, तो ये 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, ये 3 हो गया और 5, ठीक है बेटा। कितना आ रहा है? 5305। तो 5305 विकल्प में है क्या? है, वही आंसर है। तुम 9 कैसे बोल रही थी? हाँ, मैं 10 चेक किया, आंसर आ गया। के का मान 10 रखे, आंसर आ जाएगा। ये है बेटा। 9 रख कर चेक कर लेते हैं, 9 रख कर चेक कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूं। वैसे दो आंसर नॉट पॉसिबल, फिर भी मन के इच्छा अनुसार करना चाहिए चीजें। प्लस 265, देखो 9 तक रखने पर, 9 तक रखने पर जितने आंसर आएंगे वो 4801 से नीचे के मान होंगे। वहां के का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रखोगे तो वो मान मिलेंगे जो 5200 से छोटे होंगे, और 11 रखोगे तो 5400 से बड़ा मिल जाएगा। तो एक ही वैल्यू के का क्या है? 10, जिसको रखने पर उन दोनों के बीच निकल रहा है वो क्या है? 5305। ठीक है बेटा,
तरीका को सीखना है और जो तरीका बता रहा हूं उसको लिखते जाना है। तो आंसर है 5305। चलो उतार लो। के का वैल्यू 10 रखने पर 504 गुणा 10 प्लस 265, तो ये आ जाएगा 5305, जो 5200 से बड़ा है, 5400 से छोटा है। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 5200 से बड़ा हो और 5400 से छोटा हो। अभी तक लगभग सक्सेसिव के जितने प्रश्न बने हुए हैं सब के सब मैं स्लाइड में क्वेश्चन डलवा दिया हूं। ठीक है, इतना अगर पढ़ लेते हो ना तो इस थोड़ा बहुत भी घुमा कर देगा तो एग्जाम हॉल में ट्राई कर सकते हो। बाकी आपकी जो तैयारी कर रहे हो व्यापम पीएससी सामान्य परीक्षा का, इससे बाहर जाना नहीं है क्रमिक वाले में। देखो एक बात पहले समझो बेटा, मैं आप लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्म बढ़िया बारीकी समझा दिया हूं कैसे लेना है, जीरो लेकर पूरा अच्छे से बताया हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको सब चीज पता चल गया है तो कभी एग्जाम में ऐसे ही कुछ घुमा के अगर दे देता है ना बेटा, तो आपका दिमाग इतना तो काम करना चाहिए कि क्या होगा। अगर ये दिमाग नहीं कर चल पाएगा बेटा तो समस्या है। आप तैयारी करने आते हो यहाँ पर ना बेटा, तो वही क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन सिमिलर नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बार बार, जैसे एडीआई में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन को मैं तो ऐसे देख के टिक मार दिया था, 9 AM, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। और व्यापम में आया है, पीएससी में आया है, व्यापम में 2 बार, चौथी बार सीजीपीएससी पूछा है उसको, मतलब सीजीपीएससी व्यापम मिलाकर 4 बार सेम क्वेश्चन रिपीट कर डाले वो लोग। 2 बार व्यापम और दूसरी बार पीएससी रिपीट किया सेम क्वेश्चन को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे, एक आध दो क्वेश्चन रिपीट माने जाते हैं, वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट, ये भी समझाया था, 4 अंक 5 अंक 3 अंक, याद है? क्या आंसर है इसका? हाँ, 9761 बनाए हो जी। बाकी लोग क्या करेंगे इसके लिए? जीरो लेकर छोटी संख्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस करके चेक करेंगे। बड़े नंबर जब 4 संख्या चाहिए होगा तो दिमाग लगाना, एकदम एक से ही चालू नहीं करना। क्या के वैल्यू क्या रखने पर आ रहा है बेटा? सुस्मिता जो बनाए हैं, सृष्टि क्या बनाए हो, के वैल्यू क्या रखे हो? क्या कहे से की हो? 56 रख के बनाई हो बोल रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, करना वही है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, छोटी संख्या जोड़ देंगे और कोशिश करेंगे बड़े वाला नंबर लेकर जाएंगे जब बड़ा नंबर रहेगा। ठीक है ना? चलो, ये तो मैं बताया था आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन याद है? याद है बेटा, के का वैल्यू 0 रखे थे, 0 छोड़ दिए थे। हाँ, अच्छा चलो, पहले तो इसको सॉल्व कर ले बेटा हम लोग, है ना। क्या है, 5 6 10, 5 6 10 और 1 2 5, 1 2 5, ये 0 लेकर करेंगे। ठीक है बेटा, तो डायरेक्टली कर रहा हूं, ये हो जाएगा 5 6 पंचे 30 और 2 32, ये हो जाएगा बेटा हम लोग का 150 और 10 160, 161, 161 आएगा बेटा। ठीक है, 0 रखने पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है बेटा कहीं पर? 5 दूनी 10, 5 से 15, 150 और 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 गुणा 6 गुणा 10 के, है ना, इसको नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं, ये एलसीएम मेथड से। ये क्वेश्चन तुम लोग एलसीएम में पढ़ाऊंगा आप लोग को मैं, अगर इससे नहीं बनेगा तो। ठीक है बेटा, तो 6 पंचे 30, ये कितना हो जाएगा, 300 के प्लस 161। देख बेटा, अब ये इस बीच का नंबर बोल रहा है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा जाना पड़ेगा इसमें, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों में पढ़ाऊंगा बेटा, किसने होता है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन। ये सही बात है, ये एलसीएम एचसीएफ के मेथड से ज्यादा आसानी से बनेगा ये। ठीक है, चैप्टर पढ़ाऊंगा, जस्ट नेक्स्ट पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, उसमें क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन होता है कि वह छोटी छोटी संख्या याद करो जिसे 5 6 10 से भाग करने पर इतना बचे, जैसे कि 5 में से 1 घटाओ, 6 में से 2 घटाओ और 10 में से
5 घटाओ, जो वैल्यू आएगा उसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल के डिवाइड करके कर दो 4 अंकों के, ज्यादा आसानी से बन जाता है उसमें, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। जब इससे पढ़े हैं तो इससे भी सीख लेते हैं फिलहाल। चलो तो देख बेटा, तो 300 में नॉर्मल दिमाग लगाना, 300 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आंसर किस में है, 9000 के फॉर्म पे है, आंसर किस में है, 9000 के फॉर्म पे है। तो दिमाग लगाना चाहिए कि 300 में सर मैं 30 का गुणा करूंगा, इतना दिमाग लगा लोगे बेटा, तो कितना होगा, 9000। मतलब ये तो क्लियर कट बात है सर कि जो भी आंसर होगा, के का जो भी मान होगा वो 30 से बड़ा होगा, 31 32 33 जो भी। अब 9000 में 161 को प्लस करोगे तो 1619 9161, इससे बड़े बड़े उत्तर हैं, मतलब 30 से बनेगा नहीं सर, भाई थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अब हम 300 में किसका गुणा करेंगे, 31, और 300 में गुणा करना सरल है क्योंकि 3 ही तो है, 0 0 लगा देंगे बेटा, तो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, और कितना जीरो आ गया, 2 जीरो। अब इसमें 161 को जोड़ेंगे, 1 6 4 और 9, तो 9 4 6 1। तुम नहीं आंसर बोल रहे हो क्या, तो 7, मैं कुछ मिस्टेक किया हूं कैलकुलेशन, तो मेरा कैसे नहीं आ रहा है, तुम लोग यही आंसर कह रहे हो, तो और 1 रखने पर आ जा रहा है कह रहे हो, क्या गुणा करने पर, 32 कर देखें, देखते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 जीरो, 1 6 1 1 6 आ तो रहा है बेटा, 32 रखने पर आ रहा है, 32 रखने पर, 31 बोल रही थी क्या, 1 रखने पर वैल्यू बड़ा आता है ना, तो कर सकते हो, आंसर बहुत गलत नहीं आएगा, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, कोशिश करना इसी पे जाना, ठीक है। चलिए तो ये आगे आज समझे कैसे करना है बेटा। हाँ, तो के का वैल्यू सबसे बड़ा जो नंबर है 32, ये नहीं पूछ रहा है, के का बड़ा वैल्यू बस ये पूछ रहा है बड़ा नंबर, तो दिमाग लगाना, तो करेक्ट आंसर है 9761। हाँ नहीं, मैं तो कल क्या बोला हूं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके आंसर लाना है तब जीरो लेकर करना, 1 से भी आ जाएगा, 1 से भी नहीं आएगा नहीं कह रहा हूं। जब भी ऐसा कोई अलग तरह का संख्या हो, 4 अंकों को निकालना है, 3 अंकों को संभावित मान निकालना है, या इसके बीच की संख्या निकालना है, तो वहां पर जीरो रखकर ही सॉल्व करना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको कोई संख्या निकालना है तो एक, और कोई सा नियम नहीं है यार, कोई सा नियम नहीं है, 0 से वही आएगा, 1 से वही आएगा, 2 से आएगा, 3 से वही आंसर ही आएगा, सेम ही होता है वो। लेकिन एग्जामिनर कौन सा आंसर ले रहा है उस पर हम आंसर देते हैं। ज्यादातर आंसर जब संख्या निकालना होता है ना, तो 1 लेकर ही आंसर को माना जाता है, जितना मेरा अनुभव है हर परीक्षा, तो मैंने बता दिया भाई अनुभव के आधार पर। लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ अलग तरह का आंसर निकालना होता है, तो 0 लेकर बनाने पर आंसर ज्यादा जल्दी और सटीक आता है, ये बताने का मकसद है मेरा केवल, ठीक है। इसको तो विभाजता के नियम से बना दो इसको, मैं सब क्वेश्चन को देखो 9761 में 161 को निकालो, तो 161 निकालेंगे कितना बचेगा, 9600 बचेगा, 9600, अरे बचेगा ना। इसमें से निकालो 161, 161 निकाल देते हैं, चलिए गलती माहो, तो 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5 9, ठीक, 9681, इसमें 161 निकालते हैं, 0, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और ये हो गया 9, 9816 161, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, और 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 7 में से 1 गया 6, 9655। सबसे 161 निकाल देंगे, यही वैल्यू आएगा क्या। अब देखते हैं विभाजता नियम लगता है कि नहीं। ये जितने भी संख्या हैं, ये जितने भी संख्या हैं वो 5 6 10 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 5 6 10 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ये 10 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, डी आंसर हो नहीं सकता। 10 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, लास्ट जीरो नहीं है। ये 10 से कटेगा, 10 से चेक नहीं कर सकते, ये 10 से चेक कटेगा, ये भी 10 से कट रहा है, ये भी 10 से कट रहा है, 10 5 दोनों से कट रहा है, तो ये हमारा चेक करने के लिए गाइडेंस, मतलब गाइड नहीं कर पाएगा हमको, केवल 6 से चेक करेंगे। 6 2 और 3 से विभाजित होता है, तो जो संख्या है वो 6 से कट रहा होगा, मतलब 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो 0 0 है, मतलब 3 से 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 3 का नियम चेक करते हैं,
9 और 6 दोनों 3 से कटता है, ये आंसर हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है, यहां करना पड़ता, दो विकल्प फंस रहा है, दो विकल्प फंस रहा है इसमें। 9 कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, 5 1 6, इस दोनों में चेक करना पड़ता है बेटा हमको केवल। और इन दोनों में बड़ा कौन सा संख्या है, तो 9761, तो इसको हम टिक मारते। अभी जस्ट बता रहा हूं, रुक जाओ, आज तक नहीं, हम कंफ्यूज जाओगे तुम लोग, ठीक है। जब भी आपको 4 अंकों वाली छोटी संख्या संभावित मान हमेशा 0 करके करना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दिया हूं, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन था इसमें? ये भी पढ़ा चुका हूं, संभावित मान इधर तो पढ़ा चुके हैं, हो चुका है इधर, है ना, तो शुरू में पढ़ चुके हैं। चलो, तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था बेटा पढ़ के आने के लिए। क्या दिया था? विभाज्यता का नियम लिख कर लाए हो पूरा सबके सब? चलिए, तो इससे क्या होता है ना, ये पूरा मैं लिखवाता आप लिखते, है ना, टाइम वेस्ट होता है। तो इस बार पहली बार विभाज्यता के नियम को मैं स्लाइड बनवाया हूं, नहीं तो अब तक जितना भी क्लास हुआ है मेरा, 10 साल में पढ़ाते हो गया, सबको लिखता था। अब सुविधा मिल गया है तो काहे लिखे। चलो, ये बड़ा फालतू सा चीज जो लिख दिया हूं मैं, कोई काम का नहीं है ये, कि एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, तो सभी जानते हो। एक, लेकिन एक सर्वात्रिक, मतलब याद रखो, इसको इसे लिख दिया, कब क्या कैसा लिखकर क्वेश्चन पूछ देना, सत्य है असत्य है जानो। तो 1 को यूनिवर्सल फैक्टर मानते हैं बेटा, ये सब अगर क्वेश्चन देता भी तो दिमाग लगा सकते थे, है ना। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब एक सबको भाग कर देता है, सबको काट कूट देता है, ठीक है, और काट कूट के वही दे देता है। 31/1 क्या आएगा? 31/1 क्या आएगा? एक। 50/1 50 ही आएगा। कौन एक कह रहा है? 50 आता है बेटा, 50 एक कम 50। चलो, अब इसको मैं बारीकी से बढ़िया समझाता हूं, बहुत सारी चीजें इसमें टाइप नहीं हुआ है, तो मैं कुछ बातें आपको समझाते चलता हूं। अब एक बात समझना, अभी समझाऊंगा ना तो कुछ चीजें आपको बहुत सरल लगे, क्या है। विभाज्यता का नियम केवल एक टॉपिक नहीं है, विभाज्यता का नियम एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल विभाज्यता के नियम इस चैप्टर पे काम नहीं आएगा, जीवन भर काम आएगा, जीवन भर। जब तक आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे तो भी काम आने वाला है बेटा आपका। देखो, तो एक तरीके से मैं कर दिया हूं, अरेंज कर दिया हूं, ध्यान समझना। 2 4 8 16 का नियम क्या कहता है? 2 के लिए याद रखना कि अगर लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल मैं लिखा 2 4 6 0 1 2, तो ये 2 जो है 2 से डिवाइड होगा। अगर यहां 4 रहेगा तो 2 से डिवाइड होगा, 6 रहेगा तो भी होगा, 8 रहेगा तो भी होगा। तो किसी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कटेगा। या फिर एक पॉइंट नहीं लिखा है इसमें, कोई संख्या का कोई भी संख्या होगा ए बी सी डी, लास्ट में एक जीरो हो जाए, लास्ट में एक जीरो हो, वह भी 2 से कटता है, ठीक है भाई। 2 पंचे 10, 2 चौक 20, दो मतलब 4 पंचे 20, वो तो कटेगा ही कटेगा बेटा, है ना। चलो, अब देखो 4 के लिए क्या देखते हैं? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। जैसे कि कोई, इसको पहले बता रखा हूं, ऐसा मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई संख्या है मान लो, और लास्ट में दिया 24, और कहा है क्या यह संख्या 24 से कटेगा तो शेष फल 0 देगा क्या? शेष फल 0 देगा क्या? तो कहना बिल्कुल देगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित है, last 2 digit of any number is completely divisible by 4, the whole number is also divisible by that number, या divisible by 4। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। या फिर अंत में 2 ठो 0 हो जाए। 8 के लिए अंतिम 3 अंक 512, 500, ये मान लो बहुत सा संख्या लिखा है इधर, 3 अंक क्या लिखा है? 512, इसको 8 से करना है, तो 512 8 से कटता है 64 बार में, तो पूरा संख्या किससे कटेगा? 8 से। तो किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है, तो पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा, या तो 3 ठो 0 आ जाए लास्ट में, ठीक। 16 के लिए क्या है? अंतिम 4 अंक। 16 के लिए क्या है बेटा? अंतिम 4 अंक। मान लो 32 आ जाए तो अंतिम 5 अंक। क्यों हो रहा है सर? अरे इसीलिए हो रहा है, 2 का 1 2, 2 का 2 4, 2 का 3 8, 2 का 4 16, अंतिम 1 अंक 2,
अंतिम 2 अंक 4, अंतिम 3 अंक 8, अंतिम 4 अंक 16। तो भाई 2 का 5 क्या होता है? 32। 32 तो अंतिम 5 अंक 32। तो कॉन्सेप्ट कहां से आया, बात समझ में आ रहा है ना बेटा? तो 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2, 8 के लिए लास्ट 3 और 16 के लिए लास्ट 4। 32 64 ऐसा आता नहीं है, और 32 आ भी जाता है तो सहारा करने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 होता है, तो हम 4 का नियम लगा देते हैं तो अपने आप वो कट जाता है। ठीक है, चलो ये सब है, लिख के रखे हो जी सबके सब? ये बड़ा ही फालतू सा फर्जी सा है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन जानकारी पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं। देखो 5 के लिए ये देखना है कि किसी भी संख्या का, अभी समझाया था कि लास्ट वाला 0 हो जाए या 5 हो जाए, अंतिम अंक 0 हो जाए या 5 हो जाए, 0 और 5 हो जाए तो 5 से कटता है। 25 के लिए अंतिम 2 अंक दिखते हैं बेटा, अंतिम 2 अंक, ठीक है बेटा? अगर वही जो 4 का नियम है, दिमाग लगाना ना जी, 5 का 1 5, 5 का 2 25, अंतिम अंक 5, अंतिम 2 अंक 25, 5 घात 3 1 25, अंतिम 3 अंक 125। ठीक है, इजी है, छोड़ो इसको, एक बार देख बस लेना आप लोग। हाँ 6 के लिए सिंपल सा रूल है, 2 का रूल और 3 का रूल दोनों अनुसरण करना चाहिए, है ना? मैं पहले 3 का आता हूं, बताऊंगा इसको। अरे खादी क्या है 3 और 9 को? तुम लोग में 3 और 9 टाइप है कि नहीं? नहीं है? खादी यार, देता हूं पूरा। भात खाओ घुलन के सो को एकदम सीरियसली ली इस बात को, लगता है ये बड़ा दिक्कत है जी। कह रही है सर काम तो करवाऊंगी आपसे। देखो बेटा, 3 का नियम और 9 का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट को छोड़ दिया गया है। देखो 2 6 5 4 3 1 2 3 5 6, ठीक है? या अब इतना बड़ा एक बार में नहीं समझाता, भोको आ जाओगे। 3, क्या ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा? अच्छा देख के बता सकते हो, होगा? काहे एक है इसलिए। लो तो 3 लिख देता हूं, अब हो जाए, अब तो हो जाएगा ना, 3 आगे बोलोगे? नहीं, नहीं बोलोगे। एक रहेगा तो भी होगा, 3 रहेगा तो भी होगा, दोनों कंडीशन में। कैसे चेक करते ध्यान समझो पहले, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले तो तुमको कुछ कहानी सिखाऊं। देख बेटा, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे अगर, तो क्या क्या आता है? 9 तो सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट चालू होता है 18 से। 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 49, ऐसा आता है बेटा। एक बात नोटिस करना, सबको जोड़ो। 9 3 6, 9 3, 3 3 6, 9, 9 3 12, और 12 को फिर जोड़ो कितना आएगा? 3। सबका मूलांक, आजकल इंस्टाग्राम वो चलते रहता है, एक मूलांक वाले हो, 2 मूलांक वाले हो, 3 मूलांक वाले हो। तो मूलांक जिसको मूलांक नहीं कहा जाता है, इंग्लिश मतलब मैथमेटिकल वे में बोला जाता है डिजिट सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम भी कहते हैं या डिजिट सम भी कहते हैं। तो डिजिट सम या फिर बीजांक, बड़ा ही आता है बीजांक में, बीजांक। ये वर्ड सुने हो बेटा आप लोग? हाँ, ये 10वीं के बुक में है, नहीं सुने होगा तो अगर झांक लेना 10वीं की बुक को। बीजांक होता है संख्याओं के अंकों का योग, किसी भी नंबर के डिजिट का सम कहलाता है डिजिट सम। तो 8 1 9, तो आप लोग एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि 3 के पहाड़ा में जो नंबर आता है ना, उसमें केवल 3 9 6 ही आएगा सबका योग। 3 के पहाड़ा में जो जो 3 से कटता है, जो संख्या 3 से कटता है, जो संख्या 3 से कटता है, उनके संख्या को अगर जोड़ दोगे, संख्या के अंकों को जोड़ दोगे, तो आपको 3 6 9 के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे हम 12 मिला, लेकिन फिर से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि बीजांक एक अंक का होता है, डिजिट सम एक अंक का होता है। 2 3 4 आया, सबको जोड़ डालो। आई बात समझ में? यही नियम हमको लगाना है 3 के लिए। 3 में क्या करना है, थोड़ा छोटा दे देता हूं इसको।
3 5 2 7 2 9 और 6। जैसे मान लो ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6। चलो जोड़ो, कितना होगा, 3 2 5 5 10 2 12 6 18। अगर आपको पूरा नहीं करना है तो मुझे बताओ, क्या 18 3 से कटता है? 18 3 से कटता है ना, तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। तो 3 का सादा सिंपल नियम है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के, लिख लो चलो, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, यदि 3 से विभाजित है तब संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चार पांच मतलब नहीं, केवल 3 और 9, केवल 3 9। इसको एग्जांपल लिख लो बेटा। 4 के लिए तो ही नियम है, लास्ट 2 अंक, 5 के लिए अंतिम 0 या 5, अलग नियम सबके लिए, ठीक है? सब तो उतार रहा हूं जी, खिचड़ी नहीं कर देना सबको। अब इस 18 को ऐसे लिख के बता देना भाई कि 13 से पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए संख्या भी 13 से 3 से कट जाता है। बस 2-3 दिन और है, फिर नंबर सिस्टम खत्म होगा। विकट दिन से घसीट रहे हैं, नहीं लग रहा नंबर सिस्टम विकट दिन ही हो गए पढ़ते? नहीं, सब इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, सबको पढ़ना जरूरी है। एक शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम, उसको संडे को पढ़ाऊंगा सबको मिला के, कुछ बच्चे और भी नहीं पढ़े हैं, मैं ग्रुप मैसेज डाल दूंगा। एक बस छूटे रहेगा आपका, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। हो गया बेटा? अब एक बात और समझना, अगर हमको क्वेश्चन आया है कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ऐसा करना ही पड़ेगा हमको, ना कोई और चारा नहीं है। लेकिन हमको केवल चेक करना है कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है, केवल चेक करना है 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 6 9 को काट के निकाल दो, 3 6 9 12 जो भी, 3 3 से कटता है निकाल दो, 3 6 3 से कटता है निकाल दो, काट दिए। 5 2 7 और 2 9 कटता है, सब कट गया, तो ये संख्या 3 से कटेगा। समझे क्या कहा मैंने? एक और लेते, जैसे मान लो 1 2 5 1, क्या ये संख्या कटेगा 3 से? देख के बताओ, देख के बताना सीख रहे हैं अब। 2 1 3, 5 1 6, खत्म। तो सिंपली हमको जब चेक करना हो कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब ऐसा पंचायत नहीं करेंगे। जब यहां बस x लेकर आएगा, x का मान क्या है बोलेगा, तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वहां भी शॉर्ट कर करेंगे। शॉर्ट कर कैसे सर? भाई मेरे को अगर यहाँ 3 2 x 2 6 दिया है, तो भाई मेरे को जो पता है ये 3 3 से कट जाता है, 6 3 से कट जाता है, 2 1 4, 4 में 3 कट जाएगा, तो केवल मैं 1 प्लस एक्स लिखूंगा, एक्स का वैल्यू चेक करूंगा। चीजों को छोटा करना सीखो आप। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर ये नहीं काटोगे, सबको जोड़कर करोगे, तो भी आंसर वही आएगा जो मैं काटे कर रहा हूं। मुझे बताओ, कोई चीजें हम 25 में जोड़ना पसंद करोगे कि 1 में जोड़ना पसंद करोगे? 1 में ज्यादा आसान लगेगा हमको, है ना? बस उसको समझते जाना है। तो 3 का नियम सिंपल सा फिर दोबारा सुनेंगे एक बार। 3 का नियम क्या कहता है? जो भी संख्या दिया है सब अंक को जोड़ देंगे, अंक को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन होता 1 2 5 1 2, क्या संख्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 1 3, 5 1 6, 2 बच गया ना शेष, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक, चलो अब जोड़ के देख लो। 2 1 3 है ना, 6 3 9 और 2 कितना हो गया? 11। 11 3 से कटता है क्या? नहीं कटता, संख्या 3 से नहीं कटेगा। ठीक, ये हो गया 3 का नियम। 3 का नियम और 9 का नियम डिट्टो सेम। वहां 3 से चेक करते हैं, यहां 9 से चेक करेंगे। बस लिख लो साथ में, उसी को लिखो। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जो पिछले डेफिनेशन लिखे हो, जहां 3 लिखे थे वहां 9 लिख लो, कुछ नया नहीं है। पिछला जो डेफिनेशन लिखे हो
कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। If the digits of the sum of digits of a number, the sum of digits of a number is divisible by 9, so number is also divisible by 9। संख्या 9 से विभाजित, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगी 9 से ही। हो गया जी। जैसे फॉर एग्जांपल है 2 3 कितना हुआ, 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18। मान लो ये क्वेश्चन दिया है बेटा, हमको पूछा है कि 9 से कटता कि नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 2 + 3 + 1 + 5 + 3 + 4, 3 2 5, 6 5 11, 3 14, 4 18। 18 क्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है बेटा? बस। तो जब अगर संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो संख्या भी 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आप काट के देख भी सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल का लिख ले रहा हो इसको भी। 3 में 3 से भाग करके चेक करेंगे, 9 में 9 से भाग करके चेक करेंगे, 3 में 3 से भाग करके चेक करेंगे, 9 में 9 से भाग करके चेक करेंगे। भागा देंगे, है ना बेटा? तुम लोग भागा नहीं देखते हो, तुम लोग भाग जाते हो गणित देख के। भागो रे। रुको ना, बताऊंगा ना यार, तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, धैर्य रखा करो। धैर्य की बड़ा कमी है आप लोगों के अंदर। व्यवस्था का नियम के इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना कि एक हफ्ते पढ़ाऊंगा तो कम पड़ जाएगा। सार मतलब एकदम 1.5 घंटे की आप एक हफ्ते क्लास करोगे तो कम पड़ जाएगा। इतने कंटेंट बन सकते हैं इसमें। तो सब क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन कंटेंट कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा। तो 3 9 समझ में आ गया बेटा आप लोगों को एकदम पक्का से? तो 9 में वही नियम निकाल लेना। अगर केवल हमको चेक करना होगा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कैसे चेक करोगे सर? 9 9 काट के निकाल देंगे। 5 4 9, 3 3 6 7 8 9, सब कट जा रहा है, खत्म। ठीक है, तो 9 9 काट के बाहर निकाल देंगे। 3 में क्या करेंगे? 3 6 9, 3 भी 6 भी 9 भी, 9 में केवल 9, 9 में केवल 9। जैसे मान लो 9 9 9, ये 9 से क्यों कटता है? क्योंकि सब 9 9 कट कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे 9 9 से कटता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो फिर आते हैं अपन बैक टू द स्लाइड। ये कुछ नया चीज है, ये लास्ट में बताऊंगा। ये सब फर्जी जो लिखा हूं कुछ कुछ आप लोग के लिए। हाँ, तो हमारा 2 वाला हो गया, 2 4 6, 2 4 8 16, 5 भी हो गया हमारा। देखो 6 में याद रखना, जो संख्या 2 और 3 दोनों का नियम अनुसरण करेगा, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो 6 से हमेशा कटेगा। समझे नहीं समझे? जो भी चेक कर रहा था मैं, तो वही लिखा है। देखो बेटा, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो संख्या 6 से भाज्य होगा। 2 का नियम क्या है? अंतिम एक अंक देखना। 3 का नियम क्या है? संख्या को जोड़ के देख लेना या काट के देख लेना, जैसा भी आपको मन करे। ठीक, चलो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अति महत्वपूर्ण जो है 7 11 और 13, 7 11 और 13। तो 7 का तो मैं आप लोग को नॉर्मली समझा चुका हूं बेटा, है ना? ये देखो, राइट हैंड साइड से 3 अंकों का युग बनाएंगे, घटाते जाएंगे, है ना बेटा? 11 में ऐसा नहीं करते हैं, मतलब बन जाता है, लेकिन 11 को अलग से बताऊंगा इसमें। वही हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, ये है ना, ये पूरा टाइप है, सब उसी का है। ठीक है, निश्चिंत रहो तुम लोग, सब बताऊंगा। देखो बेटा, ध्यान देना बढ़िया से। देखो, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को 7 और 13 बता रहा हूं ना, 11 को अभी ध्यान मत देना, 11 को ध्यान मत देना। ठीक है, 7 13 का पॉइंट इतना सा है बेटा, यहां ऑलरेडी लिया हुआ है, ये दिख रहा है सामने। मैं कुछ और लेके आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बढ़िया नंबर देता हूं। जैसे मान लो मेरे को 7 का निकालना है, मैं 7 में कुछ भी गुणा कर लेता हूं, 7 में गुणा कर लेता हूं 1 2 3 4 का। कितना नंबर आया? 8 6 3 8। 4 अंक वाला पहले करते हैं। 8 6 8 6 3 8। मान लीजिए क्वेश्चन आया बेटा तेरे पास और कहा कि बताओ ये संख्या 7 से विभाजित होता है कि नहीं? हम तो मल्टीप्लाई किए हैं सर, तो होगा ही। ठीक है, तो याद रखना अभी जो लिखा हुआ है पीछे, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है।
तो राइट हैंड साइड से पीछे तरफ से 3 वैल्यू को अलग कर लेना, इधर वैल्यू अलग कर लेना, इधर एक ही भाई कायदे से 3-3 का पेयर बनता है। कितने पेयर बनता है? 3-3 का। भाई अभी फिलहाल 1 है तो क्या करेंगे, 638 में 8 कर देंगे। कितना आ गया बेटा ये? 630। क्या 630 7 से कटता है? 7 निया 63, 7 निया 63। ये देखो 7 से काटोगे 7 निया 63, पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या भी 7 से पूरा पूरा कटेगा। कैसे की बात समझ में आया? अब 5 अंक वाले लेते हैं। 7 गुड़ा 1 2 3 4 5। हाँ, अब आ गया 8 6 4 1 5। अभी चेक करना है कि ये नंबर कटता है कि नहीं कटता है। ठीक, तब क्या करेंगे बेटा? 3-3 का फिर पेयर बनाएंगे, 3-3 का फिर पेयर बनाएंगे। अब इसको 415 में, 415 में क्या माइनस कर देंगे? 86। जितना जल्दी करोगे कैलकुलेशन उतना जल्दी आंसर आएगा। 15 में 6 गया 9, ये 0 हो गया, होगा ना बेटा 0। 10 में से 8 गया 2, और ये कितना हो गया? 3। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि 415 में 86 माइनस कर दो, कितना आया? 329। अब 329 को 7 से भाग करके चेक करो बेटा, तो 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, कट जा रहा है तो संख्या भी 7 से कट जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3-3 का पेयर बनाते जाओ और हल करते जाओ। तो सेम यहां भी वही हुआ है बेटा। देखो ये 982 और ये 4 अंक था, तो 982 में 5 घटा कितना आया? 917। 917 को 7 से भाग करो, 917 को 7 से भाग करो, तो 7 से भाग करोगे 7 एक कम 131 आएगा क्या? 93 और 7 एक कम 7। ठीक बेटा, तो पूरा कट रहा है तो संख्या 7 से पूरा कटेगा। अब 489 में 6 गुणा किए, इसको 7 से काट के देखो, 7 छक्के 42 और 7 ने 63, ये भी 7 से कट रहा है तो ये भी कटेगा। यहां भी 3-3 का पेयर बना देखे हैं, और याद रखना 3 80 2 47, दोनों में बड़ा कौन सा है? तो उससे यहां टेंशन नहीं लेना कि इधर बड़ा छोटा, बड़ा माइनस छोटा ही करना है। पहले बड़ा आ जाए बाद में छोटा आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको दोनों घटाए कितना है? 133। 133 को 7 से भाग करके देखो बेटा, तो 7 से भाग करके देखेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 7 एक कम 7 और 6, 7 नहीं 63, कट रहा है तो ये भी कटेगा। अब 13 को साथ साथ सीख लो, अलग से नहीं बताऊंगा उसका। सेम रूल 13 के लिए भी है, सेम रूल 13 के लिए भी है। जो हम 7 से भाग करके चेक कर रहे हैं उसको हम 13 से भाग कर चेक करेंगे। मान लो संख्या यही होता, कितना आया? 630। 630 13 से कटता है क्या? नहीं, तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगा। 329 13 से कटता है क्या? 13 दूनी 26 और 6 नहीं कटेगा। हाँ 329 दो, नौ है तो कैसे बचेगा? 9 है ना, यहां पर 6 आएगा ना 13, तो 69 देखेगा 72 देखेगा, और 13 पहाड़ में 72 कहां से आ गया? 78 होता है। हाँ, तो ये 13 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 7 और 13 के लिए जो संख्या आएगा पीछे 3-3 का पेयर बनाना है, पीछे से बनाना है, इधर 1 बचे 2 बचे 3 बचे कोई मतलब नहीं, घटाकर चेक कर लेना है। 7 के लिए 7 से, 13 के लिए 13 से। ठीक, बाकी आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, पूरा सॉल्व है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, लिखना होगा जिसको, कुछ खास नहीं है इसमें लिखने लायक, पूरा आपका स्लाइड में है, पहले भेज दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ लिखने का कुछ खास है ही नहीं, क्या लिखोगे? हाँ ये समझना है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देख बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 के लिए क्या होता है ये समझना, अगर नहीं समझ में आएगा ये पूरा कहानी तो मैं पूरा अच्छे से आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, निश्चिंत रहना है ना। यदि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के बीच के अंतर 0 हो जाए या 11 का गुणक हो जाए, 0 हो जाए या 11 का गुणक हो जाए। अब कैसे करना है देखो, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दिया है, देखो ये एग्जांपल आप ध्यान से देखो, 166452। ठीक, ध्यान समझना बेटा। तो विषम स्थान कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या है? सम स्थान। ये सब 1 3 5 वाला क्या है? विषम स्थान। ऑड प्लेस इवन प्लेस, हिंट कर गया माइंड में। तो
इवन प्लेस और ऑड प्लेस को जोड़ेंगे, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को जोड़ेंगे। तो देखो पहले किसको जोड़ा गया है, 1 5 6 है ना, 1 1 6 5 ऐसे। देखो ये वाला कायदे से ना पीछे जोड़ते हैं, वो ऊपर नीचे कर दी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर भी देखो देख बेटा, इसको जोड़ेंगे 2 4 और 6, 2 4 और 6, ये देखो ये वाला। आप कोशिश करना हमेशा पीछे से लिखना बेटा, है ना, वो लिखा गया है, गलती टाइप हो गया होगा। 2 4 6 या 6 4 2, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, है ना। तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। अब ये वाला पहले हम विषम स्थान लिए, अब सम स्थान, 5 6 1 5 6 1 5 6 1, कितना आया 12। जब 12 और 12 घटा रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 0। तो अगर कोई संख्या घटाते हैं और 0 आ जाए तो संख्या पूरा पूरा 11 से विभाजित होगा। 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, गुणांक मतलब मल्टीपल, 11 22 33 44 55, तो भी 11 से कटता है। इसको देखो, इसको पूरा नहीं किया गया है, ठीक। देखो बेटा, ये देखो, इसमें क्या जोड़ोगे, 8 9 9, 8 9 4 होगा ना, गड़बड़ कर दिया क्या मैं 8 9 4 और 7, 8 9 4 और 7, इधर लिखते हैं, चलिए 8 9 4 और 7, जोड़ो कितना आ रहा है बेटा, 8 9 17, 17 4 21, 21 7 28, ये डायरेक्टली लिख दिया गया यहाँ पर 28, ठीक। अब 3 5 9, 3 5 9, 3 5 9, 5 3 8, 8 9 17। अब देखो 28 माइनस 17 कितना आ रहा है, 11। मैंने क्या कहा, 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो संख्या 11 से कटता है, तो ये संख्या भी 11 से कटेगा और ये संख्या भी क्या होगा, पूरा पूरा 11 से विभाजित होगा, ठीक है। चलो उतार लो बेटा, उतार लो, क्या लिख उतारे हुए हो, लिख के लाए हो लाए हो जी, हाँ। तो समझ में आ कैसे करना है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन तुमको पूछता हूं मैं, मुझे बताओ ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 3 1 3 6 0 194, बताओ ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, चेक करो, चलो बताओ। 1 3 6 0 1 9 4, बन गया जी, बड़ा सिंपल है, बुद्धि लगाना केवल। 4 1 5, 5 6 11, 11 1 12, 9 0 तो शून्य ही रहेगा, 9 3 12, 12 माइनस 12 0, मतलब ये संख्या 11 से पूरा पूरा कटेगा। तो मेरे हिसाब से 1 से लेकर 13 तक का कंप्लीट नियम तुमको पता चल गया है ना। 14 के लिए कुछ खास नियम नहीं है, 14 के लिए क्या करना है, 2 गुणा 7। 15 के लिए क्या करना है, 3 पंचे 15। 14 किससे कटेगा, जो 7 से कटेगा 14 से कट जाएगा वो। 15 क्या देखना है, जो 3 और 5 दोनों का नियम अनुसरण करे, ठीक है। चलो बाकी 17 19 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसको बता दूंगा, उसको कोई बहुत ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं बनता है, जो हम 9th पढ़े हैं ना वैसा बनता है कि अंतिम अंक को 5 से गुणा करके घटाओ तो छोटे संख्या के लिए बनता है वो, फिर भी आगे बताऊंगा उसको। 12 के लिए भी वही रहेगा, 4 3 12, 4 और 3 दोनों का नियम करे, ये सब आता नहीं है, सिंपल है। देखो बेटा, रिसेंट कुछ परीक्षाओं में एसएससी के ये इस तरह का क्वेश्चन बना था, है ना, और अक्सर बच्चे भाई भाषा नियम पढ़ते ही छूट जाता है, तो मैं इसको भी तो बता दूं। एक बात याद रखना, ऐसे कोई संख्या मिल जाए आपको जो रिपीट हो रहा होगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4, 3 1 3 1 3 1 3 1, वो सदैव 101 से विभाजित होता है, याद रहेगा। अगर ऐसे बैक टू बैक नंबर जा रहा है 73 73 जा रहा है बेटा, है ना, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो 101 से डिवाइड होगा। वैसे 3 3 का पेयर बनता है, अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 4 5 6 4 5 6 4 5 6,
तीन तीन का पेयर बनता है तो हमेशा 1001 से डिवाइड होगा हमेशा। ठीक, अब एक बात याद रखना, अगर ऐसे तीन तीन अंकों का संख्या बन रहा है वो सदैव 1 से भी जाता है, 11 से भी जाता है और 13 से भी जाता है। बात को समझना। ऐसे ही तीन तीन अंकों को मान लो ये क्वेश्चन आ गया था और कहा था निम्न में से किससे विभाजित होगा, 7, 11, 13 और डी सभी। इसका आंसर क्या लिया जाएगा बेटा, सभी, क्योंकि 1001 किसका गुणज है, 7, 11 और 13 का। तो अति इंपॉर्टेंट है, नया चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी और भी मैं क्लास के दौरान आपको बताऊंगा। चलिए, तो अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूं आप लोग को, और कल स्लाइड अगर बन जाए क्वेश्चन का तो कोशिश करूंगा कल पूरा स्लाइड बन जाए, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको 2, 4 जितना बताया हूं 15, 16 तक है ना, 16 तक सभी का नियम पता हो गया। ठीक, लेकिन एग्जाम में समस्या यह है कि 72 पूछ रहा है, 99 पूछ रहा है, 88 पूछ रहा है। तो सर 72, 99, 88, 66 का हम कहां से याद कर पाएंगे? तो अगर आपसे पूछे कि ये आ चुका है ना आपके सीजीपीएससी व्यापम में ही, निम्न में से कौन सा संख्या 72 से विभाज्य है या नहीं है, डिविजिबल बाय 72 और नॉट डिविजिबल बाय 72। तो 72 को आप लोग हमेशा दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना, 8 निया 72। तो ऐसी संख्या जो 9 से भी कटे और 8 से भी कटे, 8 का नियम लगा चेक करेंगे, 9 का नियम चेक करेंगे, तो एक ही विकल्प होगा जो 8, 9 दोनों नियम फॉलो कर रहा होगा। एक बार आया था 99, तो आप लोग बताओ क्या चेक करेंगे इसमें, 9 और 11। बहुत बढ़िया बेटा, 9 और 11। तो बेहतर होता है 9 का नियम, लेकिन कई बार क्या होता है ना, 4 और 9 से कटते रहता है, 4 और 9 से कटते रहता है, तो हम मदद कौन करेगा, 11 करेगा। 84 आया था एक बार, तो 12 सत्ते 84, मतलब सब कट रहा था, 12 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, बस एक ही था जो 7 से नहीं कट रहा था, वही उसका उत्तर था, जो नहीं विभाज्य बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे तो खुद सेंस लगाना है, बाकी कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। कौन झाका था, जल्दी है। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन तुम लोग कराता हूं। मान लो, लिखो, यदि यदि 3, 5, 6, 2, कुछ भी मेरा क्या जाता है, राइट तो नहीं कर रहा था वैसे मैं, x 3, 1, 6, 3 से विभाज्य है, x के कितने मान संभव हैं। इंग्लिश में क्या लिखो बेटा, इफ दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। एक संख्या दिया गया है, बोल दिया है कि 3 से कटता है, पक्का कटता है, श्योर कटता है, तो जो x है वो कितने वैल्यूज आ सकते हैं उस x की, बताओ कैसे बनाएंगे। कितने हो सकते हैं बेटा बताओ। किसी संख्या को तुम 3 से भाग करोगे, किसी संख्या को 3 से भाग करोगे तो क्या क्या शेषफल आएगा। ठीक है, चलो भूख आ जाओगे, समझो। तो मुझे बताओ, 3 का नियम हमने क्या सीखा है, जोड़ना है ना बेटा, जोड़ के कर देना है। तो मैं जोड़ना सिखाया हूं, आप चाहो सबको जोड़ के प्लस x कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा था, 3, 3, 6, 6, 9, 9 काट के निकाल दो, ये छोटा हो जाएगा, तो वही कर रहे हैं बेटा हम लोग। 3 3 से कटता है, 3 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, 3 भी कटता है, 6 भी कटता है, काट के निकाल दिए। 2 1 3, 5 1, सब कट जा रहा है तो चेंज करता हूं। खैर, इससे प्रश्न को तो सही आएगा, लेकिन तुम लोग भूखो आ जाओगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, इस 5 को भी 6 कर लेते हैं ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सही है कि नहीं बनेगा ये। इसको 3 कर लो, सुधार लो बेटा, आप लोग भी सुधारोगे नहीं फिर घर जाके भोको आए हैं, अरे यार। 3,
तो 3 भी कट जाएगा तो केवल क्या बचा बेटा आपका 1, केवल क्या बच गया 1। तो अब इसका एक्चुअल में क्या होगा 1 + x, ठीक है। और जिनको भरोसा नहीं हो पाता है देखो एक बार और तुमको समझा देता हूं, मन में बहुत शंका रहता है, सबको जोड़ते हैं। 3 धन 3 धन 6 धन 2 धन 1 धन x धन 3 धन 1 धन 6, 3 3 6 6 12 2 15 15 3, अरे बोलो 18 1 19 19 6 25, 25 धन x। ऐसे करो कि ऐसे करो दोनों सेम बात है, तो शुरू में ना बने तो ऐसे कर लेना। अब मुझे बताओ सर 25 को 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं आप समझो। 25 को 3 से भागित दोगे 3 अट्ठे 24, शेष फल क्या बचा 1। अरे 25 में 24 तक कट जाएगा ना, किससे कट जाएगा 3 से। तो छोटे तरीके से हल करना बेटा, बाकी उससे भी आ जाएगा। चलो अब एक बात बताओ, x के कितने मान संभव हैं? तो हम कहेंगे सर 1 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 3, ठीक है। और 3 बन जाएगा सर, तो 3 से विभाज्य है, मतलब x का मान 2 हो सकता है, एक पॉसिबल वैल्यूज। अब हम लोग 1 में क्या ऐड करेंगे खुद बताओ। 5 4 कौन कह रहा था गंवार? 1 में 5 ऐड करें कितना आया 6, 3 से कटता है, तो ये भी हो सकता है सर। अब क्या जोड़ लें 8, सर 8 भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा सर, बात समझ रहे हो। 1 में 8 भी जोड़ेंगे सर तो 9 हो जाएगा। अब क्या जोड़ सकते हैं आगे बोलो? 11 जोड़ सकते हैं। ये पाप नहीं करना बेटा, ये पाप की श्रेणी में जाएगा, है ना। यमराज तुरंत तेल गरम चालू कर दिया था, गरम करना है ना, फुल आंच में, बच गए तुम लोग, जल्दी टोक दिया। x इज अ 1 डिजिट नंबर, x क्या है एक अंकीय संख्या है, तो केवल एक अंक रखोगे। x क्या है एक अंक है बेटा, बोलेगा नहीं, समझना पड़ेगा। 2 अंक होगा तो x और y लिखेगा अलग से वो, ठीक है। तो x के कितने मान संभावित है बेटा बोलो? 3 मान संभावित है, 3 मान संभावित है। 3 का है दौड़ा पड़ता है इसको। 3 मान संभव है, 3 मान संभव है। अब सुनो बात को ध्यान से, सुनो ध्यान से। इससे पहले जब यहां पर मैं क्या रखा था 5 रखा था ना, तो वहां पर संभावित मान कितने होते 4। क्यों 4 होते? जब सब 3 से कट जा रहा था तो एक तो बीच में जीरो चिपकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आ रहा है, इसलिए जो काट दे तुरंत में। अगर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा, बात समझ रहे हो ना। मेरा कहने का बात यह है बेटा कि मान ले सबको जोड़ने पर 24 आ जाए, समझोगे बात को ध्यान से, या सबको जोड़ने पर 3 आ जाए, समझो बढ़िया से 3 आ जाए, ठीक है बेटा। 3 ले ले, तो 3 धन 0 करोगे तो भी 3 आएगा, 3 कटता है ना। 3 धन 3 करें कितना होगा 6, 3 धन 6 करें कितना होगा 9। अब 3 धन 9 कितना हो गया 12, समझ रहे हो ना। अगर आपका जो संख्या होगा वो पूरा पूरा 0 आ जाए, या 3 6 9 ऐसा वैल्यू आए, छोटा ही लेके आना, पूरा पूरा कटेगा तब कितने मान होते हैं 4 संभावित मान होते हैं। तो अगर वहां पर 5, जो अगला क्वेश्चन भी करके लिख लेना, 5 लिख देना, तो वहां पर कितने मान संभव होते 4 मान संभव होते। अरे थोड़ा थोड़ा समझ पाए कि भोको आ गए, भोको आ गई। अरे ये इसके 12 आने से तेरे क्या मतलब है, एक अंक यहां से मतलब है ना। यहाँ तो 12 आए 18 1 करोड़ आए 2 करोड़ आए, और x का वैल्यू हम चेक कर रहे हैं ना बेटा, तो x का वैल्यू 1 डिजिट होना चाहिए, तो 0369 हो सकता है। अब समझ में आया? ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलिए बनाइए इसको, पूछ लिया करो, अच्छी बात है भाई। पूछोगे, पढ़ने आए हो, हैं डाउट क्लियर करने आए हो, पढ़ने आए हो, थोड़ी ना भाई स्कूल में हो घर जाके ट्यूशन पढ़ लेंगे। बताता हूं तो तत्काल तेरे को, है ना, पहले तक छाप ले बढ़िया से। ले पूछ दिया, बता ही देता हूं, नहीं तो पेट में गुड़बुड़ गुड़बुड़ करते रहेगा तेरे। क्या होगा क्या होगा? मैं फिर से कहा हूं बेटा कि छोटे से वैल्यू को छोटा करके बनाओ कि बड़े में लेकर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख
25 में क्या जोड़ेगा जो 3 से कट जाएगा? 27। तो क्या जोड़ेगा? 2। कितना आया? 27। यहां भी 2 ही आया था, सेम आएगा। 25 में क्या जोड़ेगा कि 3 से कट जाए? तो 27 का अगला कौन सा होता है? 30 होता है। तो क्या आएगा? 5। कितना हुआ? 30। ये देख 5। यहां भी 8 है तो यहां भी 8 ही होगा। 25 8 33 8। तो 3 मान संभव है। अब 2 अंक रखना पड़ेगा 12। तो 2 अंक रख सकते नहीं हम लोग, तो 3 अंक संभावित है। तो वैल्यू को छोटा लेके बना, बड़ा लेके बनाओ, कैसे बना, आंसर वही ही आता है। हाँ, गलत करोगे तो फिर अलग बात है। ये जो सुधार दिया हूं इसका आंसर ये वाला है जी। 3 मान। क्वेश्चन सुधारे हो ना, 5 और 3 किए थे ना। अगर 5 करोगे तो ये वाला, यहां जो 3 लिखा हूं ना, उसकी जगह 5 करोगे तो ये वाला आंसर, 3 करोगे तो ये वाला आंसर। सब चित्र बताया था तुम लोग को यार, बचता ही नहीं कि तुम लोग कुछ पूछ पाओ डाउट। फिर ही पूछेंगे सर हम लोग। अच्छा लगता है, मन खुश खुश लगता है। बहुत लोग गायब है ना जैसे। ये सब लोग ना, वो जो प्रवचन कथम कहते नहीं महाराज लोग, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर मिट्टी का बना हुआ है, संभाल के रखिए, उसको बहुत सीरियस ले लिए हैं लगता है लोग कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, गलती से पानी वानी अगर तेज पानी गिर गया तो बह जाएंगे, मिट्टी में घुल जाएंगे। है? समझ गए पक्का से? एक तो 9 वाला क्वेश्चन कराता हूं, चलो। मान लो यदि कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, हमारा क्या जाता है? ठीक है, 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। तब x का मान ज्ञात करो। x का संभावित मान 9 पे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 9 इतना बड़ा डिजिट है, तो उसमें तो एक ही संख्या जोड़ सकते हो ना, कोई एक ही। तो याद रखना, 9 से भाज्य बोलेगा ना तो x का संभावित मान नहीं कहेगा, x का मान ज्ञात करो कहेगा। x का मान ज्ञात करो, वैल्यू ऑफ x। तो सेम वैसे ही 9 को काट काट के निकाल दो, 9 में 9 काट के निकाल दो या जोड़ कर लो, तुम्हारी मर्जी। 9 में 9 काट के निकाल दो या फिर पूरा पूरा जोड़ लो, तुम्हारी मर्जी। 9 कैसे काटेंगे? तो 9 तो कटता ही है ना। 6 3 9 कटता है, और कुछ कुछ कट रहा है। 7 2 9, 5 6 3 9, तो केवल बच गया 2 2 4, 2 2 4 और 3 7, है ना। तो 7 प्लस एक्स, एक्स में ऐसा क्या जोड़े कि 9 बन जाए? 2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर, बस इतना ही करना था। ये जो काट काट के निकाल रहे हो समझ में आ रहा है बेटा? किसको नहीं आ रहा है? क्या काट के निकाल दे रहे हो सर अपने मन से? हमेशा 9 है ना भाई, 9 से 9 खुद इतना बड़ा डिजिट है, तो एक ही वैल्यू आएगा। अगर तुमको पूरा जोड़ने का मन है, अच्छा लगता है सर हमको जोड़ने में, तो जोड़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 9 30, 33 35 36, 36 2 38, 38 2 40, 40 3 43। तो अब 43 धन 2 करते बेटा, तब तो 45 बनता भाई। 43 प्लस एक्स करते, सर एक्स में क्या जोड़े कि 9 का वैल्यू कटने वाला बन जाए। तो भाई 43 के बाद जस्ट अगला नंबर कौन सा होता है जो 9 से कटता है? वो क्या है? 45। तो आंसर क्या होता आपका? 2। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप चीजों को छोटे नंबर लेके बनाओ या बड़े नंबर लेके बनाओ, आंसर वही आएगा, जो यहां पर आ रहा है वही आएगा, ये तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही कह रहा हूं, जब हमको ट्रिक पे चल गया, जल्दी आंसर निकालना है, फटाफट जोड़ दो, मतलब काट के निकाल दो। दोनों सही है, ऐसा नहीं कि गलत आएगा बेटा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका जो बुद्धि है, सेंस है, किस लेवल तक काम करता है।
ठीक है, तो कल पूरा क्लास हमारा विभाजता के नियम पर ही रहेगा। तो विभाजता का नियम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा हूं, आप लोग लिख रखे हो, तो बारीकी से बढ़िया से पढ़कर आना उसको कल। और अगर समय मिल पाएगा मेरे को आज, तो मैं क्वेश्चन टाइप करा दूंगा। तो बहुत जितने क्वेश्चंस एक सामान्य स्तर का और एक उच्च स्तर का जितना बनता है क्वेश्चन, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि भाजपा के नियम को अच्छे से पढ़कर आओगे, अचानक कुछ पूछा तो फटाक से आंसर दे पाओगे। ठीक है जी, चलिए फिर पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।